महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी भाई बहन का हमारे यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, आज आपको इस वीडियो में बहुत ही विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आपके आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं या चेहरे पे आपके दाग धब्बे हैं या छाइयाँ पड़ गई हैं, तो उसके लिए आप 5 बेलपत्र और दूर्वा से उपाय जरूर करिएगा। पूजनीय पंडित जी कहते हैं, शरीर में कितने भी जैसे दाग संबंधी रोग हैं, चट्टे पड़ गए हैं, शरीर आपका काला पड़ गया है, तो उसके लिए यह 5 बेलपत्र का आप उपाय करके देखिएगा। सोमवार के दिन या किसी विशेष तिथि पे या जब भी आपको समय मिले किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन सोमवार और प्रदोष मासिक शिवरात्रि इसलिए कहा जाता है कि ये जागृत दिन होता है, महादेव का दिन होता है, तो ज़्यादा अच्छा पड़ता है। लेकिन नहीं ऐसा नहीं मौका लग रहा है तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। उसके बाद फिर प्रत्येक विशेष तिथि पर भी आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको 5 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र आपकी अच्छी होनी चाहिए, कोमल कोमल सी होनी चाहिए, क्योंकि इस बेलपत्र को ग्रहण करना है, इसलिए कोमल कोमल सी 5 पत्ती ले लीजिएगा। और हरी दूर्वा आपको लेनी है, तो कितने लेंगे, 5 हरी दूर्वा लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, दोनों को 5-5 ही लीजिएगा। साथ में 1 लोटा जल लेना है, लेके चले जाएं महादेव के मंदिर में। आप भगवान शंकर जी से प्रार्थना करें और जो भी आपकी जैसे शरीर में जो भी रोग है, आँखों के नीचे काले घेरे या चेहरे पे दाग धब्बे चट्टे पड़ गए हैं, या शरीर में चट्टे पड़ गए हैं किसी बीमारी की वजह से, तो पूजनीय पंडित जी कहते हैं आप दवा लीजिएगा साथ में। दवा आपको लेना ऐसा नहीं है कि आपको दवा नहीं लेना, दवा लेना है, लेकिन दवा के साथ साथ आपको यह उपाय भी करना है। अब इस दूर्वा को और बेलपत्र को आप क्या करेंगे, तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे आप अपनी कामना करते हुए समर्पित करिएगा। समर्पित करते समय आपको सुंदरेश्वर महादेव का नाम लेना है। क्या नाम लेना है, तो सुंदरेश्वर महादेव का नाम लीजिएगा। फिर जो आप जल लेके गए, इस जल को आप जब समर्पित करें तो उसके पहले जहाँ से जल गिरता है वहाँ पे आप एक बर्तन रख लीजिएगा, क्योंकि जल आपको झेल करके अपने घर पे ले आना है। तो कोई कटोरी हो वगैरह जो आप पूजा में ले जाते हैं उसे रख दें। उसके बाद सुंदरकेश्वर महादेव का नाम लेकर के शिवलिंग पे धार बना के जल समर्पित करिएगा। जब आप जल चढ़ा लिए हों, आप भगवान से प्रार्थना करें, देवादेव महादेव से आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे जो भी दिक्कत है, समस्या है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। फिर उस जल को आप अपने घर पे ले आएँ और साथ में आपको जो 5 बेलपत्र और दूर्वा चढ़ाए हैं, उसमें से 1 दूर्वा और 1 बेलपत्र आपको अपने साथ अपने घर पे ले आना है। और उसे उठ आपको सुबह-सुबह बासी खाली पेट आपको 1 दूर्वा और 1 बेलपत्र आपको खा लेनी है। थोड़ा-सा जल का आप आचमन करें, उसके बाद बाकी का जो बचा हुआ जल है, सभी जल को आप अपने शरीर में 5 बार लगाएँ। आँखों के नीचे जहाँ पर काले घेरे हैं, तो 5 बार आपको लगाना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आज के दूसरे उपाय की तरफ। आज का दूसरा उपाय जो है ये है, यदि आपका कोई कार्य है नहीं हो रहा है, आपके कार्यों में असफलता आ रही है, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, धन संपदा या कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यह उपाय करिएगा। आपको इस उपाय को भी करने के लिए दूर्वा लेना है और बेलपत्र लेना है। तो कितने यहाँ पे दूर्वा लेंगे, मात्र 1 दूर्वा आपको लेना है और 1 बेलपत्र लेना है और साथ में 1 कनेर का पुष्प लेना है। 1 कनेर का पुष्प, 1 दूर्वा, 1 बेलपत्र आप लेके चले जाएँ भगवान शंकर जी के मंदिर में। आप खड़े होंगे शिवलिंग के पीछे की तरफ, आपका मुख होना चाहिए उत्तर की तरफ और आप इसे शिवलिंग पे समर्पित करें। डंडी का भाग जो है जहाँ से जल बहता है उस तरफ होना चाहिए और खिला भाग देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर जी के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। उसके बाद 1 लोटा जल आप अपनी कामना करते हुए भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित करें। यह उपाय पूजनीय पंडित जी कहते हैं आपको प्रत्येक करना है, यानी कि 1 हफ्ते आपको यह उपाय लगातार करना है। जब भी आप इस उपाय को करें तो आपको ध्यान में रखना है कि इस उपाय को लगातार आपको 7 दिन करना है। उस हिसाब से आप इस उपाय को करिएगा। 7 दिन तक आप लगातार यह उपाय करके देखिएगा, आपका कैसा भी काम है,
जो आपका काम बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, कितना भी रुका हुआ काम है या व्यापार नहीं चल रहा है, खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है या कोई और कार्य है, तो आपके कार्यों में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत ही अचूक और सरल सुंदर सा उपाय है। आप यह उपाय ज़रूर करें। और जो भी भाई-बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह पूजनीय पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय और कथा हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।